हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 9वें के कबीर के साखी और शब्द के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इसकी व्याख्यात्मक अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। मानसरोवर से कवि कबीर का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए ये कहा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात जो ईश्वर को ही अपना प्रेमी समझकर उसे पाने का प्रयास करता है, सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई मोह नहीं रखता है, उसे मोह और संसार के बंधन भी नहीं बांध सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसका तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा ढारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जगमारी। तो इस दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है और यहाँ संदेश दिया है कि अपने स्वभाव को हस्ती अर्थात हाथी के समान मदमस्त रखना चाहिए, क्योंकि वो जंगल से गुजरता रहता है और स्वान अर्थात कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं, किंतु उसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि संसार के लोगों की प्रवृत्ति स्वान के समान अर्थात कुत्ते के समान है। जैसे जंगल से हाथी निकलता है और स्वान कुत्ते उनके पीछे भौंकते रहते हैं, किंतु हाथी मदमस्त होकर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य में संलग्न होकर लीन होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आलोचकों या निंदकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। तो कवि ने यहाँ संसार के लोगों की प्रवृत्ति स्वान अर्थात कुत्ते के समान बताई है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव अर्थात जो धार्मिक मतभेद होते हैं, अपने धर्म और अन्य धर्मों में भेद करते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थितियों में समभाव जैसे सुख दुख में समान रहना, लाभ हानि में समान, ऊंच नीच में समान, अच्छे बुरे में समान भाव रखना तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में नील रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है, किस तरह की कमी बताई है? तो अंतिम दो दोहे हैं, काबा फ्री काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। और अंतिम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो अंतिम दो दोहों में कबीर ने दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। प्रथम है अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना, कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, और दूसरे के धर्म की निंदा करना और आपसी धार्मिक मतभेद करना या सांप्रदायिक मतभेद करना। दूसरी संकीर्णता के बारे में बताया है कि ऊंचे कुल के गर्भ में जीने की संकीर्णता, कि ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं तो उनको ये अहम आ जाता है। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है, वह बड़ा बनता है अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण। तो दूसरे दोहे में ये बताया है, जबकि संकीर्णता ये बताई है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण वो उनके गर्भ जीने की गर्व की संकीर्णता प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो
तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती बल्कि उसके कर्मों से होती है कि वह अच्छा है या बुरा है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति नीच हो सकता है और निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने थे, वे महान बने थे तो अपने उच्च कर्मों के कारण। इसके विपरीत अगर बात करें तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए हैं। इनका कुल सामान्य था किंतु संसार भर में अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही ये प्रसिद्ध हुए हैं। आज हम इनका अध्ययन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान ऊंचे या श्रेष्ठ कर्मों से होती है, श्रेष्ठ कुल से नहीं होती। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये दोहा है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष स्पष्ट करना है और कला पक्ष स्पष्ट करना है। तो कला पक्ष को शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं, शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं। तो भाव सौंदर्य में इसका मूल भाव इंगित करते हैं कि इस दोहे में मूल भाव क्या प्रकट हो रहा है। तो यहाँ भाव सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति करने वाला साधक हाथी पर चले जा रहा है और संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले व्यक्ति भौंक भौंक कर स्वतः ही शांत हो जाते हैं। इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसमें शिल्प सौंदर्य में जो काव्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, जैसे भाषा है, शैली है, छंद, गुण, रस, रीति, अलंकार आदि। तो भाषा कबीर की सदुक्कड़ी व मिश्रित भाषा है। सदुक्कड़ी मिश्रित इसलिए कहा गया है कि इसमें 5 भाषाओं का मेल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है, जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी व खड़ी बोली हिंदी है। इन 5 भाषाओं का मेल अधिक मिलता है। शैली इसमें उपदेशात्मक है, उपदेश दिए गए हैं। छंद दोहा है, दोहे की पहचान होती है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 परियति होती है और इसके जो अंत पहचान करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अंत की जो मात्रा होती है वो गुरु लघु होती है। सबसे अंत में लघु मात्रा होती है, उससे पूर्व गुरु मात्रा होती है। रस इसमें भक्ति और शांत रस दोनों ही है। गुण कबीर की संपूर्ण रचनाएं प्रसाद गुण में रचित हैं और प्रसाद गुण के साथ सदैव रीति पांचाली आती है। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं बिना कोई परिवर्तन के। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो अभी तक हमने अध्ययन किया था कबीर के जो साखी अर्थात दोहे दिए गए थे उनके प्रश्नोत्तर के बारे में। अब उसके जो शब्द अर्थात पद हैं उनके प्रश्नों को हल करते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका उत्तर है, हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर तथा पवित्र स्थानों पर ढूंढता है। तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबा इनका पवित्र स्थान है या मस्जिद में ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता रहता है। अगला प्रश्न है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना, मंदिर में जाके पूजा करना या नमाज पढ़ना, अथवा योग, वैराग्य जैसी क्रियाओं को अपनाना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि मन मथुरा दिल दुआरी का काया काशी जानी,
10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिछाणी, कि हमारा मन ही मथुरा है, दिल हृदय द्वारिका है, और ये हमारा जो काशी शरीर है काया, ये काशी है, और 10 द्वारों वाला यह शरीर ही देवालय है। अर्थात इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, उसको पहचानो। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका जवाब है, सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात घट घट व्यापी है, कण कण में समाया हुआ है, सभी स्थान पर है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, श्वास में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया हुआ है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके और आंधी से क्यों की है? जवाब है, सामान्य हवा में वस्तुओं को प्रभावित करने की उतनी क्षमता नहीं होती जितनी आंधी में होती है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए हरे कृष्ण के अज्ञानता के पर्दे तथा तृष्णा रूपी छान या छप्पर, मोह माया रूपी बुराई, कुबुद्धि रूपी भांडा, छल कपट रूपी कूड़ा करकट, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब ज्ञान की आंधी चलती है। तो अर्थात ज्ञान में ये सारे के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है, रम जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी चलती है तो भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है कि ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारी शंकाएं या भ्रम और अज्ञानता का नाश हो जाता है। उसकी समस्त शंकाएं भ्रम दूर हो जाते हैं, अज्ञानता नष्ट हो जाता है, वह मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्ति दी गई है पद की, हिति चित्त की दुवई थूनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो हित चित्त होता है अर्थात स्वार्थ, दुवई का अर्थ होता है दो, थूनी लकड़ी होती है, ये खंबे कह सकते हैं जिनको छप्पर को रोकने के लिए, छान को रोकने के लिए नीचे जमीन में गाड़ा जाता है। और मोह माया होती है आसक्ति, और बलिंडा होता है, जो बलिंडा भी बोलते हैं इसको अपन, बल्ली कह सकते हैं, जो छप्पर के बीचों बीच दी जाती है एक सीधी। तो इसका भाव स्पष्ट करते हैं, हिति चित्त की द्वई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। टूटा अर्थात टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे, तो दोनों खंबे कहे हैं हित चित्त को, खंबे अर्थात थूनी, टूट गए हैं। अर्थात ज्ञान की आंधी चलने से उसके जो स्वार्थ हैं, स्वार्थ नष्ट हो गया है। मोह रूपी बल्ली या बलिंडा भी गिर गया है और उसका मोह भी नष्ट हो गया है। इससे तृष्णा रूपी छप्पर नीचे गिर गया है, अर्थात उसकी मनुष्य के मन में जो भी तृष्णा थी वो नष्ट हो गई है, उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई हैं और उसका मन बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो गया है, प्रभु भक्ति में लीन हो गया है। अगली जो पंक्ति दी हुई है उसका भी भाव स्पष्ट करना है कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे के आंधी के बाद, आंधी आने के बाद जो जल बूठा, जल अर्थात वर्षा, बूठा वर्षा, कि वर्षा का जल वर्षा या जल वर्षा, प्रेम हरि जन भीगा, और हरि अर्थात प्रभु ईश्वर के प्रेम में जन मनुष्य भीग गया है। तो इसका पूर्ण भाव स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद मन प्रभु भक्ति में
रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसा, उस भक्ति रूपी जल से मन भीग जाता है भक्त का, और वह आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का निबंधात्मक प्रश्न है ये। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका जवाब है कि कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको खोलने का प्रयास किया है। अर्थात जो लोग धार्मिक मतभेद मानते हैं उनको ये मतभेद भेदभाव दूर करने का प्रयास किया गया है। कबीर ने ये सारे जो बाह्य आडंबर हैं इनका खंडन किया है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद अर्थात एक से अधिक देवों को मानना। कबीर ने तो ये कहा है कि ईश्वर इस सृष्टि पर एक ही है। कहा भी है कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हम तो इस सृष्टि में एक ईश्वर को जानते हैं। तो कबीर ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाह्य आडंबर, बाह्य मतलब बाहरी, आडंबर दिखावा, जैसे तिलक छापा करना मस्तक पर, पीत वस्त्र धारण करना, यज्ञ हवन इत्यादि करना, नमाज पढ़ना, ये सब टोपी लगाना, ये सब बाह्य आडंबर के अंतर्गत आते हैं। तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और बाह्य आडंबर आदि का खंडन करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया है। एकेश्वरवाद अर्थात इस सृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़ते हैं, तो इन्होंने लिखा भी है कबीर ने कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरि लरि मुए, मरम न कछु जाना। तो धार्मिक सांप्रदाय के कारण राम और रहीम को एक न मानकर जो आपस में झगड़ते हैं, मतभेद करते हैं, उनके लिए ही कहा है कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता, कि हिंदू अलग विधि से पूजा करता है, मुसलमान अलग विधि से पूजा करता है, हिंदू अलग देवों को मानता है, मुसलमान अलग मानता है, तो इनको लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक ही माना है। और ये कहा है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन हो जाओ, कि इस सृष्टि में ईश्वर एक ही है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। उन्होंने ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित किया है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति की राह से भटकाने तथा आपसी बंटवारे की ओर लेके जाते हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात धार्मिक मतभेद या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम होकर निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे, ईश्वर की भक्ति करे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ तद्भव रूप दिए गए हैं जिनका हमें तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं बिना कोई परिवर्तन के, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से उनका आधार होता है लेकिन अपनी सुविधा अनुसार उनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ तद्भव दिए हुए हैं जिनका तत्सम रूप लिखना है। तो पखापखी का तत्सम रूप होता है पक्ष विपक्ष। अनंत का तत्सम रूप होता है अनंत। जोग का तत्सम रूप होता है योग, योग साधना। और जुक्ति का तत्सम रूप होता है युक्ति, उपाय। वैराग का तत्सम होता है वैराग्य। और निरपक्ष का तत्सम निष्पक्ष होता है, या निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो आज हमने कबीर के जो साखी और शब्द के